Hello students, welcome back on my YouTube channel. It's Gurpal Singh and you are watching your Gurpal Commerce. So students, in the last video, you know very well we have discussed about ratio analysis, and from ratio analysis we discussed in the last video about two ratios. हम लोगों ने कितने ratios के बारे में बात करी थी? Two ratios के बारे में. That was liquidity as well as second one was for solvency, test of solvency. So before starting I want to repeat the same thing about ratio analysis. मैं आपको फिर से बनाना चाहूँगा कि ratio analysis क्या होता है. बेटा, ratio analysis is the comparison between two financial statements during the year. मतलब financial statement में हमारे जो data recorded है उसमें particular figures को एक दूसरे से compare करना to check the solvency of the firm, to check the liquidity of the firm as well as to know the smooth functioning of the firm कि firm हमारी में functioning smoothly हो रही है या फिर नहीं हो रही है. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रेशियो एनालिसिस. आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा. रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू फिगर्स. ठीक है, दो फिगर्स के बीच में कंपेयर करना. कंपैरिजन बिटवीन टू फिगर्स. ठीक है, दो फिगर्स के बीच में जब आप कंपेयर करेंगे वो क्या होगा? आपका रेशियो एनालिसिस होगा. एज यू ऑलरेडी नो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रेशियोज. रेशियो आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज. हाउ मेनी कैटेगरीज? फोर कैटेगरीज. नंबर वन, टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी. हम लोग लास्ट वीडियो में बात इसके बारे में कर चुके हैं. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, आपने नहीं देखी है, एक बार दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिएगा. उसके बाद सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियोज. इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एंड थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियोज. इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में गोइंग टू डिस्कस. इज इट क्लियर? हम लोग किस किस रेशियो में बात करेंगे? किस किस के बारे में? एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो. कौन कौन सा रेशियो? एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो. इज इट क्लियर? सो सी, व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करना. तो सेम वे एक्टिविटी रेशियो इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक्टिविटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? कि आपका बिजनेस कितने पानी में है. ठीक है, कि क्या परफॉर्मेंस है उसकी. इट इज मूविंग फॉरवर्ड और इट इज लुकिंग बैकवर्ड. ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, आपकी एक्टिविटी अगर अच्छे से हो रही है, इट मीन्स यू आर डूइंग वेल. इफ योर एक्टिविटीज आर नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. बात समझ में आ रही है? कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है. कहीं ना कहीं पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या तो ज़्यादा हो रहा है, या इन्वेंट्री हमारा अनसोल्ड रह जा रहा है, या हमारे पास प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही है. क्यों नहीं आ रही है भाई? ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, जो प्रोडक्ट है ना उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से कस्टमर आपके बिजनेस में इंटरफेयर करने से कतरा आ रहे हैं. ठीक है, दे आर नॉट विलिंग टू परचेस योर प्रोडक्ट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्टिविटी रेशियो और क्या इंक्लूड करता है? इट इंडिकेट द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक्टिविटी रेशियो से आपको ये भी पता लगेगा कि हाउ resources are being utilized in the organization. कि किस तरह से रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज्ड हुए हैं. ओके, और मोस्ट ऑफ द रेशियो फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी इज बेस्ड ऑन टर्नओवर. हैंस दिस रेशियो आर आल्सो कॉल्ड टर्नओवर रेशियो. ठीक है, टर्नओवर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कि हमारे बिजनेस से कितना रेवेन्यू हुआ. ठीक है, कितने की हमने सेल करी. ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे आप? टर्नओवर. या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ कमोडिटीज विच आर सोल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. मतलब जितनी सेल हमने इस पूरे साल में करी है वो हमारा क्या होगा? टर्नओवर. फॉर एग्जांपल, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ठीक है, वो चेयर्स बना रही है, तो 1 लाख चेयर्स दे आर प्रोड्यूसिंग विद इन 1 मंथ. तो विद इन अ ईयर हाउ मच दे विल प्रोड्यूस? भाई 1 लाख वो एक मंथ में बना रहे हैं, तो पूरे साल में कितने बनाएंगे? 12 लाख. तो टर्नओवर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स इज 12 लाख एंड पर चेयर कॉस्ट है 5 रुपीज़.
कितनी है 5 रुपीज़। तो हाउ मच टर्नओवर विल बी फॉर द होल ईयर, इट विल बी 60 लाख। ठीक है, टर्नओवर आप रुपीज़ में ही देखेंगे कि 60 लाख रुपए का टर्नओवर उस बिजनेस का पूरे साल का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल टर्नओवर का ये देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल है कि लाइक वाइज स्कूल इज रनिंग। ओके, सो टोटल फीस कलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल एंड अर्निंग फ्रॉम द स्कूल दैट विल बी 30 crore during year 1 year. So this 30 crore will be the turnover of one accounting year। एक साल का 30 करोड़ क्या हो जाएगा, टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, अंडर एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, देयर आर मेनली 5 रेशियोज। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और यू कैन से स्टॉक का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको और क्या बोलेंगे आप, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा है डेप्टर्स टर्नओवर। डेप्टर्स का मतलब यहाँ पे आपको पता ही है कि व्हेनेवर एनी बिजनेसमैन सोल्ड देयर प्रोडक्ट और सेल देयर प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, सो द अमाउंट विच इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डेप्टर्स। ठीक है, जिसको हमने माल क्रेडिट पे बेचा, जो भी हमारा उससे पैसा देने वाला बंदा है वो बंदा हमारे क्या हो जाएंगे, डेप्टर्स हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कि किससे हमें कितनी पेमेंट करनी है, हमारा कितना टर्नओवर है। ठीक है, और उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल। व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, ऑलरेडी आपको पता होगा कि करंट असेट से करंट लायबिलिटी को जब हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। फिर आ रहा है फिक्स्ड असेट टर्नओवर। सो दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड असेट्स। देखिए फिक्स्ड असेट्स कौन से होते हैं, फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स विच वर्क्स और विच रेंडर सर्विसेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, जो तुरंत के तुरंत आपके सेल नहीं हो जाएंगे, जो हमारे बिजनेस की फिक्स प्रॉपर्टी है, एंड विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मोर देन 2 और 3 ईयर्स। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब लंबे समय के लिए जब जिन असेट्स को यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, L&B, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, टाइपराइटर। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये क्या करता है, दिस इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज स्टॉक। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब पूरे एक साल में कितनी सेल हुई है, और उस जब सेल हुई तो उस पर क्या लागत आई है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर में आपको पता करना है कॉस्ट के लिए। ठीक है, कॉस्ट जो भी आई होगी उसको एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर देंगे। हाउ यू विल कैलकुलेट कॉस्ट, सो टू कैलकुलेट कॉस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स, और यू कैन ऐड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो जो आता है हमारा, दैट इज डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। क्या है, दैट इज डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, दिस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स, कि साल में आपने कितनी क्रेडिट सेल करी हैं और आपकी एवरेज डेब्टर्स पर्टिकुलर टाइम में कितने हैं। क्या क्रेडिट सेल का मतलब समझ रहे हो, कि हमने अपने बिजनेस में कितना माल उधार बेचा है, हमने अपने बिजनेस से कितना माल उधार सेल किया है, दैट इज नेट क्रेडिट सेल। और एवरेज डेब्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज डेब्टर्स AD इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो भी आपके पास ओपनिंग डेब्टर्स हैं और जो भी आपके पास क्लोजिंग डेब्टर्स हैं उन दोनों का सम करके आप 2 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट बेटा डेब्टर्स एवरेज। डेब्टर्स की एवरेज आपको ऑलरेडी पता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो पर यूनिट जो भी निकालना है तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करेंगे यहाँ पे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई सभी की, यहाँ तक क्लियर हो गया। इफ इट इज क्लियर टिल हियर, राइट यस इन द कमेंट सेक्शन, डोंट स्लीप, लिसन एवरीथिंग प्रॉपरली। नेक्स्ट इज कमिंग क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। भाई क्रेडिटर कब आएंगे बेटा, जब हम उधार खरीदेंगे। क्रेडिटर कब बनोगे, whenever you are purchasing commodity from the market। सो ये आपका क्रेडिट परचेसेस से रिलेटेड हो गया। किससे हो गया, क्रेडिट परचेस से हो गया। अब आपको किससे डिवाइड कर देना है, एवरेज क्रेडिटर से। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई होंगी नेट क्रेडिटर की परचेस की ड्यूरिंग द ईयर। आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर भी दिया होगा, क्लोजिंग भी दिया होगा, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड मारिए, जो भी नेट क्रेडिट परचेस है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। नेट क्रेडिट परचेस में जो है NCP फॉर नेट क्रेडिट परचेस इज इक्वल्स टू जो भी आपके परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर होंगे क्रेडिट,
उसमें से रिटर्न आपको माइनस करना है। कीप इन योर माइंड दिस थिंग। आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो भी आपका क्रेडिट परचेसेस है, अगर रिटर्न है तो आप रिटर्न माइनस करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सेम वे में वर्किंग कैपिटल में क्या करना है, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है यानी कि COGS आया है जो, उसको हम जब किससे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज वर्किंग कैपिटल। एवरेज वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल अपॉन 2 कर देंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। और COGS का बार बार फॉर्मूला बताने की जरूरत है ही नहीं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप क्या करेंगे COGS निकालने के लिए, यू हैव टू ऐड ओपनिंग स्टॉक प्लस NP दैट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस DI डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो here this way you can calculate working capital turnover ratio। आपके पास सारी वैल्यूज क्वेश्चन में ही दी होती हैं, आपको बस फॉर्मूला लगाना है एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू हैव टू पुट वैल्यूज। इज इट क्लियर? क्या आगे बढ़ूं मैं? नेक्स्ट इज कमिंग फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब तो आपको पता ही है, रेवेन्यू यानी कि सेल्स। तो जब आप नेट सेल्स को फिक्स्ड असेट से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। एंड आइडियल टर्नओवर रेशियो कितना होता है, इट विल बी 5 टाइम। मतलब हमारी जो सेल्स है वो फिक्स्ड असेट्स के 5 टाइम्स अगर नहीं है तो देयर इज नो आइडियल रेशियो, फर्म इज नॉट वर्किंग स्मूथली, ठीक है, जो फर्म है वो स्मूथली काम नहीं कर रही है, ठीक है। Now next fourth last section of the ratios, that is profitability ratio। क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इस रेशियो से हमें क्या पता लगेगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी कैन असर्टेन द कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, कि बिजनेस के अंदर कितनी क्षमता है प्रॉफिट को अर्न करने की। ये आपको पता लगेगा किससे, फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड आइदर इन रिलेशन टू सेल्स और इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटा हमेशा या तो आपका सेल्स की रिलेशन से निकलेगा, यानी कि सेल्स से आपको डिवाइड करना होगा, या फिर आपका किससे निकलेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे ROI आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो यू हैव टू डिवाइड इट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। सो प्रॉफिट रेशियो आर डिवाइडेड इनटू 2, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, तो देयर आर 4 रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ठीक है, क्या जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? इज देयर एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं तुरंत आपका कमेंट ले लूंगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ओके। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था 11th में। ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या करते थे, क्रेडिट साइड में सेल्स लिखी, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, उसमें से डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेसेस लिखा, सारी वैल्यूज को माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वर गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग क्या पता कर पा रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ओवरऑल जीपी कैसे निकल रहा था हमारा, जब हम लोग सेल्स से एडजस्टेड परचेसेस या फिर नेट परचेसेस को माइनस कर दे रहे थे, ठीक है। सो हेयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, ठीक है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप निकालता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, ठीक है। वेन एवर यू आर विलिंग टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यू हैव टू डिवाइड ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स एंड मल्टीप्लाई बाई 100। आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन इन द क्वेश्चन। हाउ क्वेश्चन आपको किस प्रकार से मिलेगा, इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ सेल्स विल बी गिवन लाइक 10 लाख, ओके, पर एंड COGS is given 5 lakh, okay. So what will be the value of GP? So GP is equals to 10 lakh minus 5 lakh कर देंगे, कितना बचेगा, 5 lakh ही तो बचेगा, कितना बचेगा, 5 lakh। If you want to take screenshot you can take screenshot or you can note down, pause this video and note down। Now gross profit कितना आया हमारे पास, 5 lakh आ गया। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ था, that was
10 लाख कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, कट 0 0 2 0 2 0, आफ्टर दिस 3 0 3 0, ओके। सो हेयर यू हैव गॉट इट 50%, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कितना हो रहा है, वी आर गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू, ओके। अगर जितना ग्रॉस प्रॉफिट में भी लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में इंडिकेट अनफेवरेबल परचेसिंग, ठीक है, कि हम लोग अनविलिंग स्टॉक, ऐसा स्टॉक खरीद रहे हैं अगर जीपी हमारा कम आ रहा है कि जो मार्केट में जिसकी डिमांड भी नहीं है और जो बेचा नहीं जा सकता है, ओके। अगर बढ़ रहा है इट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हमारी मार्केट में ट्रेंड अच्छा चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो दिस डेज इट इज ऑन ट्रेंडिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाई नेट प्रॉफिट? बेटा हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था ना लास्ट वीडियोज में। यू कैन विजिट आवर चैनल एंड यू कैन लर्न हाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट हम लोगों को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बेटा, सो प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी इनकम्स होती हैं उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस टू सेल्स, ठीक है। किससे किससे इंडिकेट करता है रिलेशनशिप, नेट प्रॉफिट जो भी हमारा बचा हुआ है ओवरऑल आफ्टर टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू नेट सेल्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 100 से करनी होगी, ठीक है ना। तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन में वैल्यू सारी दी गई होंगी, आप नेट प्रॉफिट को पुट कर यूज करेंगे वहां से और आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू। उसके बाद में आ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो बेटा। अब ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, वेन एवर यू सब्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गई, ऑफिस एक्सपेंस हो गई, ओके। सो जितनी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं अगर आप जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो में जो भी आपका सीओजीएस आया है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करके नेट रेवेन्यू या फिर नेट सेल से आप डिवाइड कर दीजिए। नेट सेल्स का जो दूसरा नाम है वो नेट रेवेन्यू भी है। इन क्वेश्चन यू माइट गेट नेट रेवेन्यू, ठीक है। सो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, फिर से बता दूं, इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट सेल्स, ठीक है। ये दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। अगर हायर है, हायर द रेशियो, लेस फेवरेबल, हमारी फर्म अच्छे से ऑपरेट कर रही है क्योंकि एक्सपेंसेस हमारी कम है। अगर ज़्यादा हो गया इट मीन्स वी आर स्पेंडिंग अनरिस्ट्रेबल अनफेवरेबल बैलेंसेस इन द मार्केट, ओके। आगे बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर जब आप ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। और जितने भी मैंने अभी बताया टर्नओवर रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, सॉरी, ऑल दैट विल बी डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, ठीक है, या फिर नेट रेवेन्यू। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो आप कर देंगे तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। बेटा शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि द पर्सन्स हु हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन शेयर मार्केट, ओके, एंड दे हैव परचेस्ड शेयर्स, राइट। सो शेयर होल्डर फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न प्रोप्राइटर फंड। आपको उसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। जब आप डिवाइड कर देंगे, ओके, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स बाय द बिजनेस टू फाइंड आउट वेदर इन्वेस्टमेंट वुड बी वर्थ मेकिंग इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न एज कंपेयर टू रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। कि जितना बिजनेस में रिस्क था उसके अकॉर्डिंग जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर हमारी रिटर्न आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको?
ओके उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का, दैट इज अर्निंग पर शेयर, मीन्स वॉट एवर मनी शेयर होल्डर हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट, फ्रॉम दैट आइदर दे आर गेटिंग एनी अर्निंग पर शेयर और नॉट. सो फॉर दैट you have to divide net profit available for equity upon number of equity share. जब अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगी, राइट. सो आई होप सारे रेशियोज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, मैंने एक एक फार्मूला उसका डिस्क्राइब कर दिया है इन द क्वेश्चन सेक्शन. ओनली यू विल गेट वैल्यूज ऑफ द आइटम्स जो भी अपेयर होंगे, और उन आइटम्स के अकॉर्डिंग फार्मूला आपको यूज करना है. जो भी 8 फार्मूलेज हमने 2 वीडियोज में बात करी है, ठीक है, फोर हर पर सेक्शन के जो भी हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूलाज यू पुट द वैल्यूज इन योर क्वेश्चन एंड यू विल गेट आंसर 101% इफ यू हैव लिसन दिस वीडियो properly, right. So I think all the things are clear, and this is the end of the video. In the next video we will practice few numericals related to all these numericals. okay, जो important ratio लगेगा मैं उससे उन क्वेश्चंस को पिकअप करके आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगा, ठीक है. सो आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिए. आने वाली वीडियो को देखने के लिए, तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट, डू इट, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.